हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सहित जोशी और आजकल मार्केट में ब्रोकली, एवोकाडो, केल, कीवी और बेरीज जैसे कई विदेशी सुपरफूड्स ट्रेंड कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी उन्हें खाने के कई हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं, लेकिन असल में ये सुपरफूड्स काफ़ी महंगे होने की वजह से ईजिली अवेलेबल भी नहीं होते। जो देख हम सभी के दिमाग में एक ख्याल आता है, छोड़ो यार, ये सब सुपरफूड्स खाना तो अमीरों की बात है। हमें तो अपने बजट में पेट भरने के लिए सिर्फ बिस्किट्स और नमकीन ही मिलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा सुपर फूड है जो हमारे पूर्वज 10,000 सालों से खाते आ रहे हैं, और ये इतना सस्ता है कि 5 रुपए से भी कम में मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर इंडियंस ही इस सुपर फूड को अनदेखा कर देते हैं। जी हाँ, मैं आपसे बनाना यानी केले की ही बात कर रहा हूँ, और मैं आज आपको इसी सुपर फूड के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आपको दिन में कब और कितने केले खाने चाहिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं जब भी अपने पेशेंट्स को केला खाने के लिए बनाना कंज्यूम करने की सलाह देता हूं तो 90% पेशेंट का एक ही सवाल होता है, क्या केला खाने से हमारा मोटापा तो नहीं बढ़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि ये वेट लॉस में आपको हेल्प करता है। फर्स्ट बेनिफिट, एक मीडियम साइज के बनाना में सिर्फ 0.4 ग्राम फैट होता है, इसलिए इसे लो फैट फ्रूट के नाम से जाना जाता है। वहीं इसमें प्लांट स्टेरॉयल पाया जाता है, जो ना सिर्फ फैट को बर्न करता है बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है। अगर आप ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले केले पर हल्की सी काली मिर्च लगाकर खाते हैं तो ये फैट लॉस में आपकी काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा अपनी वेट लॉस जर्नी में हम कई बार हमें शुगर की क्रेविंग को फुलफिल करने के चक्कर में स्नैक्स, मिठाई और बाकी के जंक फूड्स खा लेते हैं। लेकिन अगर आप उनकी जगहों में बनाना को एज अ अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे तो इससे आपकी वेट लॉस जर्नी में तो कोई नुकसान नहीं होंगे, बल्कि काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर बनाना खाने से वेट लॉस होता है तो फिर वेट गेन के लिए केला खाने की सलाह क्यों दी जाती है? सेकेंड बेनिफिट, तो वेट लॉस और वेट गेन के लिए बॉडी के दो कंपोनेंट्स जिम्मेदार होते हैं। पहला होता है फैट, दूसरा होता है मसल्स। फैट बढ़ने की वजह से बढ़ा हुआ वेट हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, वहीं मसल वेट गेन से बॉडी को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका वजन 75 किलोग्राम है और अगले 1 महीने तक रोज़ाना आप एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं, विटामिन और मिनरल्स के इंटेक को मॉनिटर करते हैं, लेकिन 1 महीने बाद भी आपका वजन 75 किलोग्राम ही है, तो क्या आपकी वेट लॉस जर्नी फ्लॉप हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है आप जितना फैट आपका बर्न हुआ हो उतने ही मसल्स गेन हुए हों, जिसे बिफोर एंड आफ्टर डेटा के साथ फैट परसेंटेज कैलकुलेटर से काउंट कर सकते हैं। अब मान लो आपका फैट परसेंटेज कम हुआ है लेकिन वेट उतना ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में मसल्स की ग्रोथ हुई है, तो आप पहले से ज़्यादा हेल्दी हुए हो। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा गहरा है, इसलिए फ्यूचर में हम इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। मगर फिलहाल बनाना के बेनिफिट्स पर वापस आए तो बनाना एक ऐसा सुपर फूड है जो फैट लॉस के साथ मसल्स गेन करने में भी हमारी हेल्प करता है, इसलिए बनाना को वेट बैलेंस करने के फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल बनाना में मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो मसल्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे एक्सरसाइज के बाद मसल सोरनेस कम होती है और मसल रिकवरी भी फास्ट होती है। वहीं बनाना बॉडी को फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होता है और आपकी लीन मसल्स गेन करने में मदद करता है। तो आप वेट गेन करना चाहते हो तो दिन में 2 से 3 बनाना जरूर खा सकते हैं। हालांकि रात के समय केला नहीं खाना चाहिए। रोजाना केला खाने का तीसरा फायदा है डाइजेशन इंप्रूव होना। बनाना में काफ़ी अच्छी मात्रा में सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर्स पाए जाते हैं, और जहां सॉल्यूबल फाइबर्स डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कराने में, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मददगार हैं, वहीं इनसॉल्यूबल फाइबर्स इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जिससे खाने का पाचन अच्छे से होता है। इसके अलावा बनाना में पेक्टिन नाम का फाइबर भी पाया जाता है जो स्टूल को स्मूथ करता है और कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या से छुटकारा दिलवाता है। इसके अलावा ये पेट में कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को भी बूस्ट कराता है। वहीं बनाना में रेजिस्टेंस स्टार्च पाई जाती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होती, बल्कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में जाकर
फर्मेंट होती है और गुड बैक्टीरिया को फीड करती है, जो खाने से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने में बॉडी की मदद करते हैं। और यहीं रेजिस्टेंस स्टार्च आपको पेट फुल होने की अनुभूति महसूस करवाता है, जिससे आपकी क्रेविंग्स कम होती हैं और आप उल्टा सीधा खाने से बचते हैं। ओवरऑल रोजाना 1 से 2 केले खाने से पाचन कई गुना बेहतर बन जाता है। सुपर फूड बनाने खाने का चौथा अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट है कि यह हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। केले में हाई पोटेशियम और लो सोडियम कंटेंट होता है, जो आपके हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से फाइट करने में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा बनाना ब्लड शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कंट्रोल तो करता ही है, जो दिल के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। रोज़ केले खाने का अगला फायदा है हड्डियाँ मजबूत होना। हड्डियों की मजबूती बरकरार रखने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है और एक केले में करीब 5 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले का छिलका, जिसको हम बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, उसमें केले से भी 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। जी हाँ, इसलिए केला खाने के बाद उसका छिलका फेंकने से पहले उसके अंदर की तरफ से 1 चम्मच से नाजुक वाला हिस्सा कुरेद लें और खा लें, जिससे आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होगी। इसके अलावा केले में एक स्पेशल प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, फ्रुक्टोलिगोसैचराइड्स। इस प्रोबायोटिक का मेन फंक्शन है कैल्शियम एब्जॉर्ब कराने की, बोन की एबिलिटी को एनहेंस कराना, जो बोन हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके लिए अगर आप बुढ़ापे में कमर दर्द और घुटनों के दर्द से परेशान नहीं होना चाहते, तो आज ही से बनाना खाना शुरू कर दीजिए। एक मीडियम साइज के केले में रोजाना की जरूरत का 25% विटामिन B6 मिलता है। अब ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, तो बता दूं कि विटामिन B6 बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कराता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को मेटाबोलाइज कराता है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लीवर और किडनी से हार्मफुल केमिकल्स को फ्लश आउट कर देता है और नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी बनाता है। इसके अलावा विटामिन B6 प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि ये बेबी की डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा केले में कई ऐसे विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो आपकी स्किन से लेकर किडनी तक ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स को छोटे मोटे कई हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि सर, हम एक दिन में कितने केले खाएं? तो दोस्तों, जनरल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप दिन में 1 से 2 केले ज़रूर खाइए, और अगर आपको वेट गेन करना है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर 3 से 4 की जा सकती है। अब बात करें कि केला कब खाना चाहिए, तो केले को खाने का सबसे अच्छे समय सुबह का ही है। आप अपने ब्रेकफास्ट में या फिर लंच से पहले करीब 12 बजे वाली मील में बनाना कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप सूर्यास्त के बाद बनाना खाना अवॉइड करें, क्योंकि रात के समय हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो आप सुबह खाली पेट केला खाने से बचें। वहीं केले के साथ में आप अपनी डाइट में एप्पल, मैंगो, पपाया, अमरूद, ऑरेंज और पाइनएप्पल और वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली ग्रोन हुए ये फूड ऑप्शंस आपकी बॉडी को बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स देंगे, ना कि कोई नुकसान। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कब से बनाना को अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं, कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव हेल्थ वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।